ओम साई राम। बाबा की कृपा से आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अभी जो पिछला गुरुवार यानी कि जो अभी आज संडे है और जो इसके पहले इसी हफ्ते का जो गुरुवार था उस दिन की ये ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म बेला की बात है। तकरीबन 5 से 6 बजे का ही टाइम था और मैं अभी बेड पे ही थी। उठने की कोशिश कर रही थी। लेकिन थोड़ा सर्दी होने की वजह से मैं ये सोच रही थी कि अब ही उठूँगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी मोबाइल में अलार्म बज रहा था, बट मैं धीरे-धीरे करके जो मतलब एक आलस थोड़ा-सा दिखा रही थी कि नहीं, अभी ठंडी है, अभी थोड़ी देर बाद। तो ऐसे करते-करते मेरी थोड़ी-सी आँख लग गई और जब आँख लगी ना तो मैंने सपने में देखा कि जो है एक नीम का पेड़ है और एक फ़कीर बाबा हैं। फ़कीर बाबा अपने हाथों में टोकरी लिए हुए हैं और जो है उनके साथ में 2 लोग और हैं। मतलब बीच में फ़कीर बाबा हैं और उनके जो है मतलब दाहिने और बाएँ ओर 2 लोग और हैं। और जो है सफ़ेद रंग के वस्त्र में है और हरे रंग की झोली लिए हुए हैं वो। तो मैं और मेरी एक मतलब दीदी ही लगती हैं, वो सपने में मैं देख रही थी कि हम और वो ऐसे बात कर रहे थे। एक कुटिया है वहीं पे हम लोग ऐसे बात कर रहे थे। अचानक से वो बाबा जी, एक पेड़ है, वो पेड़ मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं इतना देखती हूँ कि वो पेड़ है और पेड़ जो है ऐसे है कि जैसे एक होता है ना कि जिसमें घरौंदा बना होता है, उसको ईंटे से घेर देते हैं या चबूतरे टाइप का जो बनवा देते हैं, वैसा वो पेड़ है। और उस वहीं से वो फ़कीर बाबा निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद से जो है वो अचानक से मतलब अपने ऐसे जो हाथ में डलिया लिए हुए थे, उसमें वो फूल था क्या था मुझे नहीं मालूम। तो वो जो मेरे साथ में दीदी रहती है ना, उनसे पूछते हैं कि लाओ अपना इच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उन्होंने अपनी इच्छा कही कि हाँ बाबा, जो है आप मुझे बताइए कि मेरी शादी किससे होगी। तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी शादी तुम्हारे मन मुताबिक होगी और साईं मंदिर में ही होगी। मुझे ये याद है कि उन्होंने कहा साईं मंदिर में ही होगी। उसके बाद से फिर मैं उनसे पूछी कि बाबा जी, आपने तो इनकी इच्छा मुझे बता दी, लेकिन आपने मेरी इच्छा तो मुझे बताई नहीं और ना ही मेरे से पूछा कि मेरी इच्छा क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे सिक्के निकाल कर दिए। वो सिक्के बहुत पुराने सिक्के थे, जैसा कि उन्होंने वो जो नौधा भक्ति में जो लक्ष्मीबाई जी को दिए हुए हैं, जो सिक्के उन्होंने 9 सिक्के दिए उसी टाइप के वो सिक्के थे और मुझे अपने हाथों से मेरे हाथ पे दे रहे हैं कि लो अपनी इच्छा मांगो। तो मैं उनसे पूछी कि मेरा ये इच्छा है, आप मुझे बताइए। जैसे मेरा कुछ ऐसे मेरे जो मन में इच्छा थी वो मैं उनसे पूछी तो बोले कि हाँ। तो उन्होंने मेरी मम्मा का नाम बताया, जो है मेरी मम्मा का नाम बताया। तो फिर मैं अचानक से कुछ मैं समझ में नहीं आया मुझे कि ये बाबा ने किस तरफ मुझे इशारा किया। तो उस दिन गुरुवार का दिन था और बाबा जी साक्षात नीम वृक्ष के जहाँ पे वो तपस्या करते थे। मैंने विन्नी दी से भी इस बारे में एनालाइज किया उन्हें ये चीज़ बता के। तो विन्नी दी ने बताया मुझे कि वो बाबा जी थे और उनके साथ में जो 2 लोग रहते हैं वो मतलब जो महालसापति जी या श्यामा जी जो भी हैं, वो लोग भी आपको सपने में दिखे। तो मेरा ये सपना जो है, मैंने विन्नी दी से भी कुछ दिन पहले मैंने अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर की थी। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगी। वो ये कि मेरे पिताजी नहीं हैं और मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में थी। तो मेरी मम्मा का मुझे फ़ोन आया कि जो चाचू की लड़की है वो मतलब बड़े अफ़सर के पद की तैयारी कर रही है। तो ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और जब मैं वहाँ पे भी मैं बहुत रोई। और फिर उसके बाद से रोई कि पापा मुझे समय से पहले छोड़ के चले गए। मुझे सपोर्ट करने वाला तो कोई नहीं है। जिससे कि चाचू अपनी लड़की को इस तरीके से बड़े पद के लिए तैयारी करवा रहे हैं। मेरे तो पापा भी नहीं हैं, बस तो मैं ऐसे चल रहा है मेरा सब कुछ। फिर मैं बहुत मतलब अंदर से बहुत दुखी हुई। फिर मैं ये बात मेरे आज भी मेरे मन में है, अभी भी मेरे मन में है। और उसी दिन जिस दिन मैं दुखी हो रही थी दिल्ली में, मैं अपने पापा की फ़ोटो निकाली और एक तरफ साईं जी की मेरे वॉलपेपर पे
और एक तरफ मेरे पापा की शुरू से ही लगी थी। लेकिन थोड़ा साईं जी की अलग से एक फ़ोटो लेकर के और पापा की फ़ोटो लेकर के मैंने वॉलपेपर पे अपने लॉक एंड डिस्प्ले वॉलपेपर पे दोनों पे मैंने अपने अपना मतलब कोलेज करके मैंने वॉलपेपर पे अपने दोनों जन की फ़ोटो लगाई है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मेरे पापा बहुत छोटे पे मुझे छोड़ के चले गए, उसके बाद मेरे जीवन में बाबा जी आए। तो बाबा मेरे मेरे बाबा यानी मेरे पापा के रूप में मुझे मिले। फिर जब मैं अपने घर आई दिल्ली से लौट करके, जब मैं अपने घर आई तो फिर मैं बहुत बाबा के सामने बहुत रोई बैठ करके कि बाबा, पापा मेरे नहीं हैं क्या? मैं तैयारी नहीं कर सकती, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। क्या मेरे पापा का सपना नहीं था बाबा, वो कौन पूरा कराएगा? और जैसे ही मैं ये बात कह रही थी कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरा सपना कौन पूरा कराएगा, और उसी दिन बाबा ने मुझे सपने में अगले गुरुवार को दर्शन दे दिया और संकेत कर दिया कि जब तुम्हारे साथ में पूरे ब्रह्मांड का नायक है और तुम्हारे पिता यानी कि मैं देखिए मैं मुझे अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि मेरा गला भर रहा है। मुझे अभी थोड़ा सा एक इंट्यूशन आया है बाबा का कि जो दो लोग बाबा के साथ में थे ना, उनमें से मेरे पापा का तो वो फेस नहीं था, लेकिन मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि उन लोग का फेस कैसा था। लेकिन हाँ, मुझे इतना तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे जो साईं जी हैं ना, उन्हीं के साथ मेरे पापा भी हैं। और मेरे पापा जो हैं साईं जी के पास हैं और सेफ़ हैं, और वो वहीं से मुझे ब्लेस कर रहे हैं कि मेरी जो भी इच्छा है, उन्होंने सपने में आके मुझे दर्शन दे करके ये बोल दिया कि तुम्हारी जो भी इच्छा है और तुम्हारा जो भी लक्ष्य है, उसे मैं पूरा कराऊंगा और तुम्हारे साथ में हर वक्त हूँ, हर पल हूँ, तुम चिंता मत करो। तो ये बाबा की बहुत बड़ी मेरे पे कृपा है कि उन्होंने साक्षात ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में आकर के मुझे दर्शन दिया। मैं बहुत दुखी थी अंदर से कि मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। अ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भैया, मेरी दीदी हैं। लेकिन जो जैसे कहते हैं ना कि और लोग भी जो परिवार में जो पापा के भाई लोग हैं, बिल्कुल भी उन लोगों का सपोर्ट नहीं। तो इस वजह से मैं बहुत दुखी हो गई। तो फिर मैं बाबा के सामने बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई कि बाबा, मतलब कैसी विडंबना है आपकी कि जिसे रोटी की भूख है उसे रोटी नसीब नहीं होती, और जिसका कुआं लबालब भरा पड़ा हुआ है उसे भरने के लिए और भी मिल जाता है। लेकिन बाबा ने आगाह किया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, देर से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन जो कहते हैं ना कि देर से जब सब कुछ मिलता है ना तो वो लंबे समय तक टिकता है। तो बस बाबा ने यही कहा कि तुम्हारे पापा भी मेरे पास हैं और मैं भी तुम्हारे पापा के रूप में, यानी तुम्हारा पर ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड का नायक तुम्हारा हाथ थामे हुआ हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी होगी। और उन्होंने मुझे जो सिक्के दिए उसी से लग गया कि उन्होंने मुझे आशीष दे दिया कि जो भी मेरी मनोरथ है वो मेरी अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो बस मेरा यही कहना है कि बाबा के सामने केवल करुणा भर कर के आप जाएं, दिल साफ करके जाएं। किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए बुराई, किसी के लिए जलन, किसी के लिए गुस्सा भर करके ना जाएं। आपको गुस्सा करना है ना तो आप बाबा से कहिए, आप उनके सामने अपनी नाराज़गी व्यक्त कीजिए। लेकिन बाबा ने कहा है ना कि किसी के लिए बुरा बोल करके अपने कर्म खराब मत करो। तो देखिए मैं बहुत तकलीफ़ में थी, और बहुत ही मेरे जो शब्द थे ना वो मैं खुद नहीं समझ पा रही कि कैसे मेरे शब्द थे कि जो बाबा को साक्षात दर्शन देना पड़ा मुझे। और तो देखिए बाबा के सामने आप जाएं, दिल साफ करके जाएं, जो है बाबा आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन देंगे, और वो हमेशा आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। मेरे साथ में तो मैं रोज़ तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, हफ्ते 2 हफ्ते पे बाबा की कोई ना कोई मेरे जीवन में लीला चलती ही रहती है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा सबरी रखें, और कभी भी ये मत सोचें कि मैं अगर ये करूँगा तो बाबा इससे नाराज़ होंगे, ऐसे करूँ, कुछ भी नहीं। आप कोई संकल्प ना लें, बाबा की पूजा करनी है आपको, बिना संकल्प के, बिना धूप बत्ती दिया, बिना फूल माले के आप बाबा की पूजा करें। बाबा को कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी भक्ति के, बस आप वो करें। खाना खाते हैं ना तो उससे पहले बाबा का नाम लें कि बाबा, आपके लिए भोजन लगा रही हूँ, आ जाइए खाने के लिए मेरे साथ में। देखिए ना कैसे बाबा आपका हाथ थाम लेंगे और हर एक मुश्किल धीरे 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 करके आसान हो जाएगी। तो मुझे तो पूरा विश्वास हो गया कि मेरे पापा तो बहुत पहले मुझे छोड़ के चले गए थे, लेकिन आज
वो साईं जी के रूप में मुझे वापस से मिल गए हैं। तो बस मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे पापा मुझे भगवान के रूप में मिले हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इसी के साथ में बस मैं यही कहूँगी कि सभी विश्वास रखें, सभी धैर्य रखें, श्रद्धा सभी रखें और बाबा को अपना हर एक चीज़ मान ले। देखिए बाबा कैसे आपकी सुनते हैं। इसी के साथ में ओम साई राम, जय साई राम।